हरे कृष्ण। गालव जी राजा के पास गए और बोले, नरश्रेष्ठ, आपको यह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो चुका है। अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। राजा हर्षव्य सत्य वचन पर दृढ़ रहने वाले थे। उन्होंने पुरुषार्थ के समर्थ होकर भी 600 स्वर्ण कर्ण घोड़े दुर्लभ होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी पुनः अपनी इच्छानुसार कुमारी होकर अयोध्या की उज्जवल राजलक्ष्मी का परित्याग करके गालव मुनि के पीछे पीछे चली गई। जाते समय ब्राह्मण ने राजा हरिश्रव से कहा, महाराज, आपके दिए हुए 200 स्वर्ण घोड़े अभी आपके पास ही धरोहर के रूप में रहें। ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्या के साथ राजा दिवोदास के यहाँ गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गालवर चरित्र विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्ग में गालव ने कन्या माधवी से कहा, भद्रे, काशी के अधिपति भीमसेन कुमार शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी और विख्यात भूमिपाल हैं। उन्हीं के पास हम दोनों चलें। तुम धीरे धीरे चली आओ, मन में किसी प्रकार का शोक ना करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी और सत्यपरायण हैं। नारद जी आगे कहते हैं, राजा दिवोदास के यहाँ आने पर गालव मुनि का उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। तदंतर गालव ने पूर्ववत उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। दिवोदास बोले, ब्राह्मण, यह सब वृतांत मैंने पहले ही सुन रखा है, अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं है। द्विश्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में यह पुत्रोत्पादन की अभिलाषा जाग उठी है। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं। निसंदेह ऐसा ही भावी है। गालव, मेरे पास भी 200 ही श्याम कर्ण घोड़े हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार उत्पन्न करूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गालव ने वह कन्या राजा को दे दी और राजा ने भी उसे विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। राजऋषि देवोदास माधवी से अनुरुक्त होकर उसके साथ रमण करने लगे। जैसे सूर्य प्रभावती के, अग्नि स्वाहा के, देवेंद्र शची के, चंद्रमा रोहिणी के, यमराज धूकोर्ण के, वरुण गौरी के, कुबेर रिधि के, नारायण लक्ष्मी के, समुद्र गंगा के, रुद्रदेव रुद्राणी के, पितामह ब्रह्मा वेदी के, वशिष्ठ नंदन शक्ति अदृश्यंती के, वशिष्ठ अक्षमाला अरुंधति के, च्यवन सुकन्या के, पुलस्तस्य संध्या से, अगस्तस्य विदर्भ राजकुमारी लोपामुद्रा के, सत्यवान सावित्री के, भृगु पुलोमा के, कश्यप अदिति के, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी की देवी के साथ रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा दिवोदास के वीर्य से माधवी ने प्रतर्दन नाम से एक पुत्र उत्पन्न किया। तदंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः दिवोदास के पास आए और बोले, पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे मेरी राजकन्या लौटा दें। आपके दिए हुए घोड़े अभी भी मेरे आपके पास ही रहें। मैं इस समय शुल्क प्राप्त करने के लिए अन्यंत्र जा रहा हूँ। धर्मात्मा राजा दिवोदास ने अपने कही हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले होने के कारण गालव को कन्या लौटा दी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 170वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी आगे बताते हैं, तदंतर वह यशस्वनी राजकन्या माधवी सत्य के पालन में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को छोड़कर विप्रवर गालव के साथ चली गई। गालव का मन अपने कार्य की सिद्धि की चिंता में लगा रहता था। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचते हुए राजा उशिनर से मिलने के लिए भोजनगर की यात्रा की। उस सत्य पराक्रमी नरेश के पास जाकर गालव ने उनसे कहा, राजन, यह कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ 2 पुत्र उत्पन्न करेगी। नरेश्वर,
इसके गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान 2 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे, और आप लोक और परलोक में भी आप पूर्ण रूप से सुयश को प्राप्त करेंगे। समस्त धर्मों के ज्ञाता भोपाल, आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे ऐसे 400 अश्व प्रदान करें जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित तथा एक ओर से स्वर्ण कान वाले हों। मैंने गुरु दक्षिणा देने के लिए ये उद्योग आरंभ किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, यदि आपके लिए ये शुल्क देना संभव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके आप इस कार्य को संपन्न कीजिए। राजऋषि पृथ्वीपते, आप संतानहीन हैं, अतः इससे 2 पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्र रूपी नौका द्वारा पितरों का तथा अपना भी उद्धार कीजिए। राजऋषि, पुत्र जनित पुण्य फल का उपभोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता है, और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ते हैं उस प्रकार वह नहीं पड़ता। गालव की कही हुई ये बातें और भी बहुत सी बातें सुनकर राजा उशीनर ने इस प्रकार उत्तर दिया। विप्रवर, आप जैसा कहते हैं वे सब बातें मैंने सुन ली, परंतु विधाता प्रबल है। मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक हो रहा है। द्विश्रेत्र, आपको जितनी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 200 ही हैं। दूसरी जाति के सहस्त्र घोड़े यहाँ हैं। अतः ब्रह्म ऋषि गालव, मैं इस कन्या से के गर्भ से एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं भी चलूँगा। द्विज प्रवर, मैं घोड़ों का मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूंगा। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा धन पुरवासियों और जनपद वासियों के लिए है, अपने उपभोग के लिए नहीं है। धर्मात्मा, जो राजा पराय धन का अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती है। अतः आप देव कन्या के समान सुंदरी इस राजकुमारी को केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे दें, मैं इसे ग्रहण करूंगा। इस प्रकार भांति भांति की न्याय युक्त बातें करने वाले राजा उशीनर ने कि विप्रवर गालव ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उशीनर को वह कन्या सौंपकर गालव मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा द्वारा पुरुष राजलक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उस राजकन्या को पाकर राजा उशीनर उसके साथ ही रमण करने लगे। उन्होंने पर्वत की कंदराओं में, नदियों के सुरम्य तटों पर, झरनों के आसपास, विचित्र उद्यानों में, वायु के मार्ग में उड़ने वाले विमानों पर तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भगृहों में माधवी के साथ विहार किया। तदंतर यथा समय उसके गर्भ से एक राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी था। वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबी के नाम से विख्यात हुआ। राजन, तत्पश्चात विप्रवर गालव राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उस कन्या को लेकर वापस वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें विंतानंदन गरुड़ दिखाई दिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गाल चरित्र विषयक 118वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, उस समय विंतानंदन गरुड़ ने गालव मुनि से हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं तुम्हें यहाँ देखकर कृत्य हुआ। गरुड़ की कही हुई बात सुनकर गालव बोले, अभी गुरु दक्षिणा का 1/4 भाग बाकी रह गया है, जिसे शीघ्र पूरा करना है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुड़ ने गालव से कहा, अब तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। पूर्व काल की बात है, कान्यकुब्ज में राजा गाधी की कुमारी पुत्री सत्यवती, जो अपनी पत्नी बनाने के लिए ऋषिक मुनि ने राजा से उसे मांगा था, तब राजा उचीक ने कहा था, भगवान, मुझे कन्या के शुल्क पर 1000 ऐसे घोड़े दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान हो तथा एक ओर से उनका कर्ण श्याम रंग का हो। गालव, तब ऋचिक मुनि ने तथास्तु कहकर वरुण लोक में जाकर वहाँ अश्वतीर्थ से वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधी को दिए थे। राजा पुंडरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोड़े ब्राह्मणों को दक्षिण रूप में बांट दिए। तदंतर राजाओं में उनके 200 घोड़े खरीदकर अपने पास रख लिए।
द्विश्रेष्ठ, मार्ग में एक जगह नदी को पार करना पड़ा। इन 600 घोड़ों के साथ 400 और थे। नदी पार करने के लिए जाते समय वे 400 घोड़े विस्तता झेलम की प्रखर धारा में बह गए। गालव, इस प्रकार इस देश में 600 घोड़ों के सिवा दूसरा कोई घोड़ा नहीं है। वह अप्राप्य है, अतः उन्हें कभी भी नहीं पाया जा सकता। मेरी राय है कि शेष 200 घोड़ों के बदले यह कन्या श्री विश्वामित्र जी को समर्पित कर दो। धर्मात्मा, इन 600 घोड़ों के साथ विश्वामित्र की सेवा में इस कन्या को ही दे दो। द्विश्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी और तुम सर्वथा कृत्य हो जाओगे। तब बहुत अच्छा कहकर गालव गरुड़ के साथ वे 600 घोड़े और कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। उन्होंने आकर कहा, गुरुदेव, आप जैसा चाहते थे वैसे ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। शेष 200 घोड़ों के बदले आप इस कन्या को ग्रहण कीजिए। राजऋषि ने उससे गर्भ से 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिए जिसकी संख्या 4 होगी। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या पूरी हो जाए, मैं आपसे उरण होकर सुखपूर्वक तपस्या करूं, ऐसी कृपा कीजिए। विश्वामित्र ने गरुड़ सहित गालव को देखकर उस परम सुंदरी कन्या पर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार बोले, गालव, तुमने पहले ही इसे यहाँ क्यों नहीं दे दिया, जिससे मुझे ही वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। अच्छा, अब मैं एक पुत्र रूपी फल की प्राप्ति के लिए तुमसे इस कन्या को ग्रहण करता हूँ। ये घोड़े मेरे आश्रम में आकर सब और चरें। इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि के साथ रमण करते हुए यथा समय उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी ने उस पुत्र का नाम अष्टक रखा। पुत्र के उत्पन्न होते ही महामुनि मुनि विश्वामित्र ने उसे धर्म, अर्थ और अश्वों से संपन्न कर दिया। तदंतर अष्टक चंद्रपुरी के समान प्रकाशित होकर विश्वामित्र जी की राजधानी में गया और विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य गालव को वह कन्या लौटाकर खुद स्वयं वन में चले गए। गरुड़ सहित गालव भी गुरु दक्षिणा देकर मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर राजकन्या माधवी से बोले, सुंदरी, तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा धर्मपरायण और चौथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। सुमध्य में तुमने इन पुत्रों के द्वारा अपने पिता को तो तारा ही है, उन 4 राजाओं का भी उद्धार कर दिया है, अतः अब हमारे साथ आओ। ऐसा कह के सर्पभोजी गरुड़ से आज्ञा लेकर वह उस राजकन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहाँ लौटकर गालव वन में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 119वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, तदंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम जाकर रहने लगे। फिर हाथ में हार लिए बहन माधवी को रथ पर बिठाकर पुरु और यदु इन दोनों भाइयों के आश्रम पर गए। उस स्वयंवर में नाग, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष, वनों में निवास करने वाले प्राणी सभी का शुभागमन हुआ। प्रयाग का वह वन अनेक जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। उस समय जब माधवी को वहां आए वरों का परिचय दिया जाने लगा, तब उस वरण वर्णी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वरुण रूप में वरण कर लिया। ययाति नंदिनी राजकुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता, भाई, बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुनः तपोवन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। वह उपवास पूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग, द्वेष, दोषों से रहित करके वन के में मृगों के साथ विचरने लगी। इस क्रम से माधवी वैदुर्य मणि के अंकुरों के समान सुशोभित, कोमल, तिक्त, मधुर एवं हरी हरी घास चरती, पवित्र नदियों के शुद्ध, शीतल, निर्मल, सुस्वादु जल पीती, मृगों के आवास भूत
व्याघ्र रहित एवं दानव शून्य निर्जन वनों में मृगों के साथ वन विचरणी मृगी की भांति विचरण करती थी। उसने ब्रह्मचर्य पर पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पुत्रों में से 2 श्रेष्ठ पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु इस कुल में अभ्युदयशील थे। इन्हीं दोनों से नहुष पुत्र ययाति इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित हुए। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के साथ पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहाँ के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करने लगे। इस प्रकार वहाँ अनेक गुणों से युक्त होकर कई हजार वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपनी स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनकी बुद्धि पर मोह छा गया। वे महान समृद्धशाली महत्वन राजऋषियों के अपने समीप बैठे होने पर भी संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों और महर्षियों की अवहेलना करने लगे। तदंतर बलसूदन इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का पता लग गया। वे संपूर्ण राजऋषिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। नहुष पुत्र ययाति को देखकर स्वर्गवासियों ने ये विचार किया, ये कौन है, किस राजा का पुत्र है और ये कैसे स्वर्ग में आ गया? इसे किस कर्म से ये सिद्धि प्राप्त हुई है? इसने कहाँ तपस्या की है? स्वर्ग में किस प्रकार इसे जाना जाए, अथवा कौन यहाँ इसको जानता है? इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में एक दूसरे की ओर देखकर सब प्रश्न करने लगे। सैकड़ों विमान रक्षसों, स्वर्ग के द्वारपालों, सिंहासन के रक्षों से उसे पूछा गया, किंतु सब ने यही उत्तर दिया, हम इसे नहीं जानते। उन सब के ज्ञान पर पर्दा डल गया था, अतः वे उस राजा को नहीं पहचान सके। फिर तो 2 ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत उद्यान पर्व में गालव चरित्र प्रसंग में ययाति मोह विषयक 120वां अध्याय पूर्ण हुआ।